नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। आपके साथ मैं हूं विवेक। टूटी सड़क है लेकिन उससे निकला क्या? न बोल्डर, न बालू, न गिट्टी, न छड़, निकला पोस्टर। और इस पोस्टर को हम दिखा रहे हैं, जो हमारे पीछे स्क्रीन है उस पर थोड़ी दूर में लगा है, पढ़ पाना जरा मुश्किल होगा। करीब से देखिएगा तो पहचान पाइएगा कि बात आपके मोहल्लों की हो रही है, आपके गली की, आपके सूबे की, आपके राज्य की, और सबसे बड़ी बात राजधानी पटना की। तो न्यूज 18 की खबर पर असर तो हो गया है। असर क्या है, एक बड़ी ब्रेकिंग के जरिए हम बता रहे हैं। देखिए, ये ब्रेकिंग आ गई। न्यूज 18 की खबर पर पथ निर्माण विभाग ने संज्ञान ले लिया है। न्यूज 18 ने पटना की सड़कों का हाल दिखाया था कि देख लीजिए पटना की सड़कें कितनी वीआईपी हैं। अधिकारियों ने शहर में निर्माण कार्य का जायजा लिया और इसके बाद मानसून से पहले सड़कों को ठीक करने का निर्देश दिया गया। तो ये वो तस्वीर हमने दिखाई थी कि किस तरीके से खुदाई चल रही है। मानसून आने में ज्यादा वक्त नहीं है, 10 से 15 दिनों का वक्त होगा, लेकिन उसके पहले किस तरीके से गड्ढे खोदे गए हैं। और ये मिट्टी जो काली मिट्टी के तौर पर जानी जाती है, इसमें हल्का बालू भी मिक्स है। जब इस पर पानी पड़ता है तो ये बिल्कुल मुलायम हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर चलने वाले लोग इसी मुलायम सतह पर चल नहीं पाते, फिसल कर गिरते हैं और बड़ी दुर्घटना होती है। राजधानी पटना के कई ऐसे इलाके जहां ऐसा नाला निर्माण चल रहा है, उस नाला के निर्माण जिससे कि जो पाइपलाइन की व्यवस्था की जा रही है, पाइप बिछाई जा रही है, जिससे कि गंदा पानी सीधे शहरों से निकल जाएगा, उसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन लग रहा है कि भोज के दिन कोहड़ा रोपा जा रहा है और तैयारियां भी कुछ ऐसी हैं। आप देख पा रहे होंगे कि निर्माण कार्य जारी है। जेसीबी मशीन लगातार खुदाई कर रहा है, लेकिन खुदाई करके उस मिट्टी को किनारे रखा जा रहा है। इसके अलावा कई और ऐसी परियोजनाएं हैं जो काम कर रही हैं। उन परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो नमामि गंगे परियोजना के तहत भी सड़कों की खुदाई हो रही है। 9 जून को डिप्टी सीएम ने निरीक्षण की बात कही थी। अभी 9 जून हुए नहीं, 4 जून ही है, और डिप्टी सीएम ने दिया था सड़कों के ठीक होने का आश्वासन। मानसून से 1 महीने पहले सड़कें ठीक हो जाएंगी, यही आश्वासन था, यही बात डिप्टी सीएम ने कही थी। लेकिन जो रफ्तार है, जो तस्वीरें हैं, वो सवाल खड़े कर रही हैं। हमारे साथ पटना स्टूडियो से जो मौजूद हैं हमारे गेस्ट, उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता हैं प्रेमरंजन पटेल, पुराने नेता हैं, अच्छा बोलते हैं। गुड्डू बाबा समाज सेवी हैं, इनकी जो आधी जिंदगी कह सकते हैं और उनका जो अनुभव है, इनके पके हुए बालों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत इन्होंने की है। ज्योति सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस से। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड्डू बाबा, आपका विशेष तौर पर हम स्वागत करना चाहेंगे कि ऐसे विषयों पर आप अपना पक्ष रखने के लिए, राज्य का पक्ष रखने के लिए, जनता का पक्ष रखने के लिए सबसे पहले आते हैं। आपको ज्यादा मशक्कत नहीं होती हमें बुलाने में। प्रेमरंजन पटेल जी आए हैं। एक्शन तो ले ली गई है, लेकिन आखिर इस बार प्रेमरंजन पटेल जी हमें बताइए कि राजधानी पटना के उन इलाकों, उन 15 सड़कों का हाल क्या होगा। और सबसे बड़ी बात जो हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पटना की वो 15 सड़कें जो कि हाई प्रोफाइल जगहों से आती हैं, उनका क्या 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 होगा। इसके अलावा बुडको ने एनओसी के बाद पथ निर्माण विभाग को जो एक सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद भी नमामि गंगे परियोजना के तहत खुदाई क्यों हुई, फिर से पटना को डुबाने की तैयारी क्यों हुई, एक बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण देने के लिए सड़कों को क्यों खोदा गया, और इस पोस्टर का क्या रहस्य है, यह भी हम जरा आपसे जानना चाहेंगे। प्रेमरंजन पटेल जी। विवेक जी, आप देखे होंगे कि 2 साल पूर्व इसी बरसात के समय में पटना के अंदर में पानी भारी बारिश के कारण जो है से जल जमाव का स्थिति बना था जी। और नाले का सही तरीके से निर्माण नहीं होना, नाले जाम होना, जो सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो सकी थी, या कहें कि मानसून से पूर्व की जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां पूरी तरह से नहीं थी, जिसके कारण वो स्थिति भयावह स्थिति बनी थी। अब लगातार जो है विभाग से लेकर के सरकार तक सचेत है कि हम कैसे पटना को पानी से बचाव कर सके, पानी जल जमाव न हो सके, इस बात का ध्यान रखें। और इसके लिए योजनाएं केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने दोनों मिलकर के बनाई है, और उन योजनाओं के तहत ही ये सारे काम किए जा रहे हैं। शहरों के अंदर में नमामि गंगे योजना के तहत
या बुडको का कहें शहरी विकास योजना के तहत, ये ताकि जल जमाव न हो सके, पानियों का निकास सही तरीके से हो सके। हम कैसे गंदे पानियों को जो नाले का पानी है, रंजन पटेल जी, ये है कि भोज के दिन कोहड़ा रोप रहे हैं, निकाल सके, ये व्यवस्थाएं हो रही है। आग लगी हुई है, कुआं खोद रहे हैं। निर्माण होगा तो थोड़ी कठिनाई तो होगी। नहीं, थोड़ी वाली बात मत पहले से काम चल रहा है। नहीं, थोड़ी नहीं, थोड़ी नहीं, पूरी कठिनाई। मैं भी पटना से हूं, काम पहले से ही मेरा घर भी पटना में है, लेकिन दानापुर के इलाके में मेरा घर आई है, तेजी आई है, इसलिए अभी आपको दिखाई पड़ रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप जिस बुडको की बात कर रहे हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अभी क्यों, जब डिप्टी सीएम ने कह दिया कि 9 तारीख डेडलाइन है, मैं खुद निरीक्षण करने के लिए निकलूंगा, तो फिर तो कुछ बचता नहीं है ना। 10 तारीख तक आपको बिल्कुल फिट होकर दिखना चाहिए। लेकिन जितनी तस्वीरें आई हैं, आखिर ये पोस्टर क्यों बनवाया गया था? डिप्टी सीएम को यह पता नहीं है कि विभाग ने कोई पोस्टर भी बनाया, ये क्यों छपवाया गया था? हमें जरा ये बताइए। देखिए, अब पोस्टर की बात है, अब पोस्टर किन लोगों ने लगाया, ये पथ निर्माण विभाग के द्वारा तो नहीं लगाया गया है। कठिनाइयां होती है तो जो ऐसे लोगों को लगा कि जो ऐसे ये लगा दिया जाए। अब कहीं जो ऐसे अगर रास्ता बंद होता है तो लगा दिया जाता है कि डाइवर्सन, जो ऐसे ये रास्ता बंद है, कठिनाई है, ये निर्माण हो रहा है या मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने लगाया, कोई विभाग ने या पथ निर्माण विभाग ने लगाने के लिए यह निर्देश नहीं दिया था, अब स्वयं अधिकारियों ने लगाया होगा ताकि आम लोगों को यह जानकारी हो जाए कि ये कि अधिकारी किसके हैं सर, काम के वजह से अधिकारी किसके हैं, काम चल रहा है, वो अधिकारी किसके निर्देश पर काम करते हैं, सवाल ये हो जाए। ज्योति जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, हालात को देख पा रहे हैं बड़े ही, क्योंकि सड़क पर अभी निकलना उतना जायज नहीं है क्योंकि कोरोना का वक्त है, लेकिन हम तस्वीरों के जरिए जो आपको दिखा रहे हैं, जो खबरों को आप पढ़ पा रहे हैं या फिर देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पर, उसके लिहाज से यह सवाल बिल्कुल जायज है। राजधानी से खुद मैं जुड़ा हुआ हूं, इसलिए राजधानी के बारे में पहले जरा सोच लेता हूं, बाकी इलाकों की बात बाद में करेंगे। क्या कहना होगा ज्योति जी? सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये सरकार अपनी संवेदनहीनता पहले भी दिखा चुकी है, और ये जब रोड की बात हो रही है और नमामि गंगे की बात हो रही है, सीवर की बात हो रही है, जो आने वाले 15-20 दिनों, 1 महीने में बहुत बुरी हाल हो जाएगी, इस पर भी अपना रुख वही रखा है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि अभी तो खैर आपने बताया कि डिप्टी सीएम ने 9 तारीख तक बताया है, लेकिन अगर याद होगा, क्योंकि ये न्यूज़ 18 ही बढ़ चढ़कर ये खबर दिखा रही थी और पूरा पटना का स्थिति को बता रही थी कि जब हमारे डिप्टी सीएम उस समय मोदी जी, सुशील मोदी जी थे, उनको भी अपने घर से निकलने के लिए कैसे निकलना पड़ा था, ये बात आपको याद होगा। और आप अपने ही अभी एंकरिंग में एक बात आपने बताया कि भोज के दिन कोहड़ा, बताइए 1 साल, वो कितने दिन हो गए जब हमारे डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी जब की स्थिति वैसी थी, उनको घर से बाहर निकलने के लिए। आप बताएं, आपको आने वाले अभी कोरोना का काल है, बीमार है, उसके महामारी का समय चल रहा है, और इन सारे चीजों को देखते हुए और आपको बताते इसका प्रॉब्लम कहां है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सरकार हर मामले पर, दोनों सरकार, एक तो दिल्ली की सरकार, एक राज्य सरकार, आप डबल इंजन सरकार तो मांगते थे कि हमको डबल इंजन सरकार मिलेगी तो हम संवेदनहीनता खत्म हो जाएगी। अब बताइए वो तो और बढ़ जाती है। अब इस सारे कार्य को अगर इंजीनियरिंग के हिसाब से करेंगे तब तो ये तो पूरे कह रहे हैं, लेकिन रंजन पटेल तो कह रहे हैं कि किसने लगाया, हो सकता है कि इंजीनियरों ने ही ये पोस्टर बनवा दिया होगा कि असुविधा के लिए खेद है, पता होगा। रंजन जी जरा ये बताइए, डबल इंजन में जब गाड़ी जाएगी, स्कूटी या फिर कोई बड़ी गाड़ी, साइलेंसर से पानी उस इंजन को बंद कर देगा, तो कैसा इंजन होगा ये? नहीं, इसी की तो सुविधा के लिए तो किया जा रहा है ताकि जल जमाव ना हो सके, पानी ना हो सके। देखिए कोई नई बात नहीं है पटना के लिए जो ऐसे पहले से पुरातत्वविदों ने और इतिहासकारों ने और चाणक्य तक ने कहा था, पानी से और आग से ये 2 चीजों का खतरा राजधानी के बना रहेगा, पाटलिपुत्र को बना रहेगा। तो पानी का जल जमाव का जैसे कोई नई बात नहीं है, पहले से होती रही है, लेकिन हम लोगों ने उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए ताकि आने वाले समय में पटना में जल जमाव से निजात मिल सके, जल जमाव नहीं हो सके, किसने इसके लिए योजनाएं चल रही है। डिप्टी सीएम को पता नहीं, डिप्टी सीएम को तो यह पता है कि जिस सड़क पर जाना है उन्हें देखने के लिए 9 तारीख को जाएंगे उन सभी जगहों पर। अभी तक तो यही सपना देख रहे थे, खबर पहले छप गई और पहले ये चीजें मीडिया में आ गई।
जब डिप्टी सीएम इस बात को लेकर काफी गुस्से में है, आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? डिप्टी सीएम संवेदनशील है, उन्होंने कामों को गति देने के लिए इसलिए उन्होंने कहा है कि ताकि हम जाएंगे जब 9 तारीख को लोगों को जानकारी हो जाए, अधिकारियों को तेजी से काम करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, हम देखेंगे तो पहले से उनको पता रहेगा। इसलिए उन्होंने टाइम टेकिंग जो है पहले से बता दिया था और इसलिए जो है, लेकिन ये पोस्टर किसने लगाया, क्यों लगाया, ये जो है उस जांच का विषय है। पता किया जाएगा कि कौन से अधिकारी ने इस प्रकार का किया है। अगर जो भी अधिकारी इस प्रकार के किए होंगे बगैर इजाजत के, बगैर सूचना के, बगैर जानकारी के, तो निश्चित तौर पे उन पे कार्रवाई। लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी, हमें जरा ये बताइए, 2020 की बात आप कर रहे हैं, 2020 में 5 सीवरेज नेटवर्क ऐसे थे जिसने पूरे पटना को डुबा दिया। इस बार एक नाम और हम जोड़ रहे हैं, हमारे पास जो दीघा सीवरेज नेटवर्क है उसके बारे में अच्छी खबर नहीं है, लोग परेशान हैं। जो पाटलिपुत्रा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग अभी से ही परेशान हैं। क्या होगा उनका? 70% केवल 70% काम हुआ तो है। उस आबादी का क्या होगा? 72% काम हुआ है। पूरे पटना का मास्टर प्लान बना है कि कैसे हम आने वाले, केवल अभी के लिए नहीं, भविष्य को ध्यान में रख करके भी बनाया गया है और उस मास्टर प्लान के तहत काम किया जा रहा है। जितने भी सीवरेज हैं और नए सीवरेज बनाने के लिए ये सब मास्टर प्लान के अनुसार काम किया जा रहा है। जो भविष्य में आने वाला 20, 25, 30 वर्षों में अगर मास्टर प्लान बना के किया हो रहता तो आज ये परेशानी नहीं होती। जो पर पहले के मतलब जिन लोगों ने काम नहीं किया, आपको लगता है कि नगर निगम ने कुछ काम नहीं किया, आपको लगता है कि नगर निगम ने कुछ गड़बड़ कर दिया, संख्या बढ़ी, यहाँ मकान बढ़े, उसके बाद उस हिसाब से नहीं बने। तो भविष्य को ध्यान में अगर बनाया गया हुआ पटेल जी, इस कल्चर को तो समझिए ना, मकान बढ़ते तो इस प्रकार इस कल्चर को तो समझिए ना जी। आप उस साउथ कल्चर को भी समझिए ना, उस नॉर्थ कल्चर को भी समझिए जो कि सिविक एक्शन प्लान में है। आप समझिए कि पहले क्या बनना चाहिए, पहले जमीन पर क्या होना चाहिए, नाले का निर्माण, उसके बाद सड़क, तब बिजली, तब आवास। आपकी राजधानी में ऐसी व्यवस्था है क्या? जरूर। कहां है? निश्चित तौर पे विवेक जी नहीं है, ये पहले से नहीं है। और पटना तो अब शहर बसा हुआ है, कोई नया जो ऐसे बनाया नहीं। नए इलाकों में क्या किया आपने? हुआ शहर है, दानापुर आपका नया इलाका है ना? कर सकते हैं कैसे ठीक प्रेम कर रंजन सकते जी, हैं, दानापुर आपका कैसे नया इलाका है ना? व्यवस्थाओं को ठीक कर सकते हैं। बिहटा नया इलाका है ना? हाजीपुर नया इलाका है ना? नया इलाका जहां बन रहा है, फुलवारी के पिछले कोण को जाए तो नया इलाका है ना? प्लान के अनुसार उनको नगर विकास विभाग से क्या बात कर रहे हैं? आदेश, और आदेश के अनुसार उनको डेवलप करना पड़ता है। नहीं, ठीक है। गुड्डू बाबा जरा बताइए, पटना को देख रहे हैं, पानी पानी हो रहे हैं। पिछली बार भी आपकी तस्वीरें अखबार में भी छप गई थी कि किस तरीके से पानी से लड़ रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। इस बार का क्या प्लान है? इस बार पहले से ही आपको लगना पड़ेगा? देखिए, पहले तो मैंने दोनों अपने पैनलिस्ट ये क्षमा मांगेंगे कि मैं किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करता हूं, इसलिए मेरी बात को बिल्कुल धैर्यपूर्वक सुनेंगे। पटना उच्च न्यायालय के इतिहास में पहला एक मौका था मैं समझता पूरे भारत के इतिहास में कि कोई हाई कोर्ट आम लोगों की समस्याओं से इतने विचलित हुए थे। हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश शाही जी जो थे तत्कालीन, उन्होंने 27/7/19 को रविवार के दिन बिहार सरकार के लगभग सभी डिपार्टमेंट के हेड को बुला लिया था। स्टार्ट 24 लोग थे, सारे पदाधिकारी, वो अर्बन डिपार्टमेंट के थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे, इलेक्ट्रिसिटी के थे, पुलिस डिपार्टमेंट के थे, गृह मंत्रालय के थे। नंबर ऑफ 24 सारे ऑफिसर्स कोर्ट में तलब किए गए थे और लगातार 4 घंटे तक माननीय पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई की थी और बिल्कुल पेशेंसली कोर्ट ने सुना था। और कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए थे वो लगभग 24 पेज का है। और सबसे बड़ी समस्या उन्होंने जो कोर्ट में बताई थी, महसूस किया था कि यहाँ पर सरकार कैसे चल रही है, यह बड़ा मुश्किल स्थिति उत्पन्न हो गई है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है किसी डिपार्टमेंट में, कोई डिपार्टमेंट जाकर गड्ढे कोड़ देता है, कोई जाकर मिट्टी भर देता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस शाही जी जो थे, उन्होंने पूरे पटना का स्वयं अपनी नंगी आंखों से देखा था। थैंकफुल टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस तत्कालीन जो थे, और उन्होंने जो डायरेक्शन दिए, जो ऑर्डर्स लिखवाए, आपका देखिए ना, ये रोड ट्रैफिक का मामला था, सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात थी, जो पटना का जो चौड़ीकरण हुआ, सड़कों पे आज जो लोग स्मूथली चल रहे हैं, यू टर्न जो दिखता है लोगों को, वह कोर्ट का दिन था।
और कोर्ट के समय में जो बाबा हमें लगता है थोड़ा सा मास्टर बेसिक बुनियादी बात करें कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है। बता रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ आई है। प्रॉब्लम इसलिए आ गई है कि सभी डिपार्टमेंट के हेड के बीच में। ठीक है ज्योति जी, ये सामंजस्य की बात कर रहे हैं। सामंजस्य बुडको, नगर निगम, नगर विकास, पथ निर्माण विभाग को लेकर के है कि इनके बीच में सामंजस्य क्यों बन रहा है, क्योंकि जो बातें हमने पहले ही क्लियर की और ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा भी पा रहे हैं कि आखिर जो सर्टिफिकेट नमामि गंगे प्रोजेक्ट को देना चाहिए था, यह कहते हुए कि काम पूरा हो गया, उन्होंने दे दिया, और फिर कह रहे हैं कि उसे फिर खोदेंगे, वो भी बारिश से पहले खोदेंगे, मानसून से पहले गड्ढा करेंगे, जो सड़क बनाई गई है उसे फिर चीर डालेंगे। आप थोड़ा तो फिर ये क्या है? तो मैं बता दूं कि वर्क स्टार्ट कब हुआ था और कब तक पूरा करना था, ये पूरे लिस्ट यहां पर है हमारे पास। नहीं ठीक है, ये तो प्रेम रंजन जी बताएंगे ना। ये सामंजस्य वाली बात ठीक है, अच्छा पॉइंट आपने गुड्डू बाबा उठाया। ये सामंजस्य क्यों नहीं बन पा रहा है? हम बनाते चलिए तो गोनू झा की भैंस वाली हिसाब हो गया कि हम दूहने बैठे, कोई मुंह पर ही मारेगा। प्रेम रंजन जी देखिए, एक प्रोजेक्ट है इनका। देखिए विवेक जी, एजेंसियां काम करती हैं, सरकार जो है एजेंसियों को देती है और एजेंसी के अनुसार जो है हो सकता है विलंब होता है। ऐसा नहीं कहता हूं कि समय पर सारे प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाते हैं। कुछ जो है एजेंसियां कई प्रकार की कठिनाइयां भी होती है, और खास कर करके शहरी इलाके में जो ज्यादा कठिनाई होती है, कुछ जमीन का मामला, कुछ मकान का मामला, कैसे जो है सीवरेज लाइन को ले जाना है, कहां जोड़ना है, कहां उसको अंत करना है, कहां शुरुआत करना है, ये सारी चीजें होती है। उसके कारण कुछ प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आप परेशानियों को प्रेम रंजन पटेल जी आप हमें बता पाएंगे? हो सकता है प्रेम रंजन पटेल जी, सरकार आपकी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ज्यादा सवाल आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ ज्यादा सवाल आ रहे हैं। हमें जवाब दीजिएगा इस बात का कि बुडको और नगर निगम को बुडको और नगर निगम को जो 31 मई का डेडलाइन दिया गया था, डेडलाइन तक बातें क्यों नहीं हुई, पूरी क्यों नहीं हुई? 31 मई तक क्यों बात नहीं पूरी हुई? मैं कहता हूं कि मैं इसीलिए तो डिप्टी सीएम हमारे तारकिशोर प्रसाद जी ने कहा कि 9 तारीख को मैं निरीक्षण करने जाऊंगा। जिन कामों को जो गति देना था, जिन कामों को पूरा करना था, कितना पूरा हुआ, नहीं हुआ, उसके बाद वो खुद जो है उस बात का संज्ञान लेंगे। आराम से पानी पीजिए। खुद जो है प्रेम रंजन जी पानी पीजिए, पहले पानी पीजिए। इसलिए जो है उन्होंने प्रेम रंजन जी पहले पानी पीजिए। विवेक जी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यही सरकार है, एनडीए की सरकार में जो इस प्रकार से काम हो रहा है, चाहे केंद्र की योजनाओं से या राज्य की योजनाओं से। पहले की सरकार कोई जो है राजधानी के अंदर में काम नहीं किया था। सड़कें की क्या स्थिति थी, कितने गड्ढे थे, कितना जो है था, किस प्रकार से जल जमाव। चलिए तो फिर वही है 15 बनाम 15 वाली लड़ाई आप ला दिए। कंकड़बाग 20 साल पहले हुआ और अभी 20 साल बाद आपने करके दिखाया। जो है कौन सा साल 20 साल पहले जो हुआ 20 साल बाद आपने करके दिखाया। ये बात बरसात के कारण 2 साल पूर्व में हुआ था, लेकिन इसके पहले आप बता दीजिए कि कभी हुआ है क्या? सरकार है जो तो क्या काम किया है, आप ये तो बता नहीं पा रहे हैं। यही सरकार काम राजधानी में कर रही है। अगर राजधानी की आबादी को कहिएगा तो पहले से 4 गुना 5 गुना। भाई हम दावों की बात कर रहे हैं, हम राजधानी की सड़कों पर बहस इसलिए कर रहे हैं कि जो आपने दावा किया, जो आपने आश्वासन दिया, वो दावा फेल हो गया। जो 10 तारीख को नगर विकास विभाग और पथ निर्माण विभाग ने कहा कि 10 तक सारी काम को पूरा कर लेंगे। क्या नहीं, मिट्टी नजर नहीं आएगी, कंक्रीट नजर आएगा। कहां है भाई? लोग कर रहे हैं उसको। का देता हूं मैं एक एग्जांपल भागलपुर का देता हूं ज्योति सिंह जी, पटना की हम बात कर रहे हैं, भागलपुर के लिए एक और डिबेट कर लेंगे, क्योंकि जो 20 मिनट 25 मिनट का जो आधे घंटे का वक्त मिलता है, इसमें हम पटना तक ही केंद्रित रहे। ये सवाल हम पूछना चाह रहे हैं कि नगर विकास और पथ निर्माण विभाग भागलपुर में डेडलाइन सेट क्यों नहीं कर पा रहा? बक्सर में चल रहा है, मुजफ्फरपुर में चल रहा है, पटना में कौन सा शहर है जहां नहीं चल रहा है नमामि गंगे का? बता दीजिए। स्मार्ट सिटी हर जगह काम चल रहा है। ये बुडको का रोल ही गलत है। लेकिन जब काम चल रहा है, विकास कर रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे ना कि जब विकास कर रहे हैं, जब आप गड्ढा खोद रहे हैं तो मिट्टी को डाल के कंक्रीट भी बना दीजिए। विलंब हो चुका है। जब सड़कों को आपने खोदा तो खोद कर जब मिट्टी निकाली, काम पूरा हो गया, सर्टिफिकेट आपने जारी कर दिया, उसके बाद उसे भर के कंक्रीट कर दीजिए। उसे छोड़ देना, मिट्टी नहीं, अभी इंतजार करना कि पानी बारिश हो जाए, काम पूरा नहीं उन्होंने किया है। और
काम पूरा होने के बाद जब उसका जो है सीवरेज अगर बिछा देंगे, नाले को बिछा देंगे, तो निश्चित तौर पे उनको कहा गया है कि तुरंत ज्यादा विलंब न करें और तुरंत जो है लोगों को, आम लोगों को कठिनाई ना हो सके। आप खोदे, सीवरेज बिछाए और उसके बाद लेवल क्यों नहीं होता है, लेवलिंग कर दें, कम से कम सड़कों का निर्माण बाद में होता रहेगा, लेकिन लेवलिंग पता हम दे देंगे, आप हमारे मोहल्ले में भी चले आइएगा। इस बात को गुड्डू बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं, समय काफी कम है। गुड्डू बाबा अपनी बात पूरी करें। वो तो टाइम टेकिंग होता है। गुड्डू बाबा अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, इनकी ये जो बिहार सरकार का जो पटना का स्मार्ट सिटी प्लान है, इसकी सभी प्लानिंग जो थी, सारे प्रोजेक्ट जो है 1 साल विलंब हो चुके हैं। सारे को कंप्लीट कर लेना था, सर्टिफिकेट कर लेना था और मैक्सिमम को 20 तक कर लेना था, जून 20 तक करना था। 1 साल विलंब से ये सरकार की व्यवस्था चल रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपसी कोऑर्डिनेशन का अभाव। आज मैंने नगर पथ निर्माण मंत्री का सुना कि कुछ जिम्मेवारियां मेरे जिम्मे में नहीं थी। यह बिल्कुल अवमानना का मामला है और इस तरह से नहीं चलनी चाहिए। काम हो रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रोजेक्ट ये हमारे पास नहीं है, प्रोजेक्ट बिहार सरकार की है, नगर विकास विभाग के द्वारा बनाया हुआ है, लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट जो थे 1 साल विलंब हो चुके हैं और कितना विलंब होगा ये भगवान मालिक है। चलिए, रिपोर्ट भी बगल में ही आपने देख लिया प्रेम रंजन पटेल जी, इसके बाद क्या कुछ कहना है, क्योंकि समय की कमी है। अब जरा हमें ये बताइए। गुड्डू बाबा तो पूरा कागजात वगैरह लेकर करके बैठते हैं। मैं मानता हूं कि विलंब हुआ है, लेकिन आपको कम से कम इस बात का जो है सराहना करना चाहिए कि सरकार ने प्लानिंग बनाया है, इस सरकार ने काम को हाथ में लिया है, सरकार काम करना प्रारंभ कर दिया है। बहुत विलंब हो सकता है, मैं मानता हूं, 10 दिन में मानसून आ जाएगा, भविष्य को ध्यान में रखकर 10 दिन में मानसून आ जाएगा, आप ही की गाड़ी फंस जाएगी, रख करके ये काम को पूरा कर रही है। प्रेम रंजन पटेल जी, आप ही की गाड़ी फंस जाएगी। आप तो पूर्व विधायक रह चुके हैं, एक बड़ा क्षेत्र आपका रहा है, कार्य क्षेत्र रहा है, आप ही की गाड़ी फंस जाएगी उसमें। गाड़ियां जब काम होगी तो सबको कठिनाई झेलना पड़ेगा, आपको भी झेलना पड़ेगा। फिर आपकी गाड़ी को निकालने के लिए पप्पू यादव को आना पड़ेगा, तो ज्यादा अभी तो फिलहाल जेल में है, लेकिन पप्पू यादव ही निकालेंगे आपकी गाड़ी को। सुविधा होगा तो निश्चित तौर पे कठिनाई झेलना चाहिए थोड़ा सा। तो लोगों की परेशानियों का कोई अंत नहीं है, जिम्मेदार कौन है इस बात का हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की जो परेशानियां आ रही हैं उसकी अगर हम सिलसिलेवार तरीके से अगर बात करें तो यहां पर सामंजस्य की कमी साफ तौर पर नजर आती है। बुडको और नगर निगम को मिलकर 31 मई तक का डेडलाइन दिया गया था, खुद उन्होंने कहा था कि मोटरेबल हम कर देंगे। दूसरी बात यह है कि नगर विकास और पथ निर्माण विभाग का 10 जून तक सड़क के मरम्मतीकरण का दावा था, जो यहां पर फेल होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी 4 तारीख ही हुए हैं, जल्दबाजी में काम कैसा होगा इस आकलन पर अभी हम ये बात कर रहे हैं। निर्देश के बावजूद जो नमामि गंगे की जो एजेंसी है सड़क खोदती रही और मलबा पड़ा रहा, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई उन इलाकों की जहां फिर से मिट्टी और मलबा जब भरा गया तो पानी पानी और कीचड़ में तब्दील हो गया, यहां तक कि उसमें गाड़ियां भी फंसी नजर आई। अब जरा यह बताइए कि नमामि गंगे अपने कार्य के बाद जो सर्टिफिकेट जारी करती है उसके बाद खोदना क्यों चाहती है उस सड़क को जिसे बना दिया गया होता है? ये आदत में क्यों है प्रेम रंजन जी? देखिए, दोनों का समन्वय के हो सकता है कि कहीं परेशानी हो। अगर नगर विकास और नमामि गंगे योजना का दोनों को समन्वय के साथ करेंगे तो दोबारा खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हो सकता है नमामि गंगे का योजना। चलिए, बीजेपी नेता ने यह माना है कि सामंजस्य की कमी है, इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, गुड्डू बाबा समाजसेवी भी कह रहे थे, उनका यह मानना है कि यहां पर कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी है। लेकिन इस सामंजस्य की कमी का भार आम जनता को क्यों ढोना पड़े भाई? उन्होंने वोट तो विकास को दिया है, वो चाहते हैं कि हमारी सड़कें जो है वो सरपट रहे, लेकिन अगर उन्हीं सरपट सड़कों पर हालात बिगड़ जाए और हम पट पड़ जाएं तो फिर सवाल तो उठता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। यह चर्चा लगातार अब ये एक्सटेंड करेगी क्योंकि हालात अच्छे नहीं है राजधानी पटना की सड़कों का। जहां तक सवाल है तो ये बहस इसके लिए काफी है कि एक कहावत है कि सुबह का सवेरा बताता है कि दिन कैसा होगा, तो 4 तारीख बता रहा है कि 10 तारीख का हालात कैसे होने हैं। तो क्या होगा पटना की सड़कों का, इसे बड़ा नजदीक से गौर फरमाइएगा। चर्चा यूं ही जारी रहेगी, लगातार खबरें जारी हैं यहां पर।